स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से कार्यपत्र 32 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान। तो चलिए बच्चों, पहले अपनी वर्कशीट को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर जो इसके प्रश्न होंगे उसको हम करेंगे हल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो आज का टॉपिक जो है वो बच्चों है उत्तक। उत्तक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे अभी हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा था सरल उत्तक और जटिल उत्तक, लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो आप यहाँ पे देखिए, जंतु उत्तक, एपिथीलियम एवं पेशीय उत्तक। यहाँ पर हम दो उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जंतु उत्तक, एपिथीलियम एवं पेशीय उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जल्दी से हम अपनी वर्कशीट को करते हैं स्टार्ट और फिर देखते हैं इसके प्रश्न। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखिए आप, ये हैं ज्ञान, जो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी इन्हें देखा था। तो ये क्या पूछते हैं, जिज्ञासा दीदी से देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा होती है? ये पूछते हैं कि क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की रक्षा भी उत्तकों द्वारा होती है। तो देखते हैं कि जो जिज्ञासा दीदी हैं वो क्या जवाब देती हैं इसका। तो चलिए बच्चों, तो ये है जिज्ञासा दीदी और जवाब दिया है ये कि ज्ञान जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इसमें एपिथीलियम उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए? एपिथीलियम उत्तक। इनका मुख्य कार्य जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथीलियम उत्तक से बने हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी और फेफड़े होते हैं वो हमारे एपिथीलियम उत्तक के बने होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों, इन्हें जल्दी से हम फटाफट से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है एपिथीलियम उत्तक और आपको इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों इसे आप अच्छे से देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है एपिथीलियम उत्तक, और ये होते हैं हमारे एपिथीलियम उत्तक 5 प्रकार के। नंबर 1 सल्की एपिथीलियम, नंबर 2 घनाकार एपिथीलियम, नंबर 3 स्तंभी एपिथीलियम, नंबर 4 स्थिर सल्की एंड नंबर 5 ग्रंथिल एपिथीलियम। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना। ये आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, इसके आ सकता है आपके बाई चांस, लेकिन इस बार आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑप्शन में दे दिया जाए कि 5 प्रकार के होते हैं या फिर 2 प्रकार के, इस तरीके से। तो आप इसे याद कर लेना बच्चों। चलिए स्टार्ट अपनी आगे की वर्कशीट पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? जैसे गति करते हैं हम लोग, तो उसमें हमारे कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? तो देखते हैं जिज्ञासा दीदी जो है वो इसका क्या जवाब देती हैं। तो इसमें इन्होंने जवाब दिया है, ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा? मांसपेशियों द्वारा। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पेशीय उत्तक से। पेशीय उत्तक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन और प्रसार कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे शरीर में गति होती है वो किसकी सहायता से होती है? पेशीय उत्तक की सहायता से होती है। और ये जो पेशीय उत्तक होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऐच्छिक पेशीय उत्तक
नंबर 2 अनैच्छिक पेशीय ऊतक। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं। जिन पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण रेखित पेशी। इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उसे हम ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। और अनैच्छिक पेशीय ऊतक जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों कि जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नली, भोजन का प्रवाह इत्यादि। चिकनी उदाहरण इसके चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। मतलब जिन पेशियों को हम अपनी कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनैच्छिक पेशीय ऊतक। और ये कैसे होती हैं कि जैसे हृदय की पेशी, हृदय के अंदर जो पेशी होती है, आहार नाल होते हैं, उन्हें हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशीय ऊतक। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेखित पेशी क्या होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित व बहुकेंद्रीय के होती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, लंबी बेलनाकार आपको नजर आ रही है, अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ ये ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ये वो पेशियाँ होती हैं जिसे हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम रेखित पेशी भी कहते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट अपनी जो हमारी हृदय पेशी होती है उसे पढ़ लेते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं। जिंदगी भर ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं हमारे हृदय के अंदर, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। अब बच्चों हम चिकनी पेशी पढ़ लेते हैं जल्दी से। चिकनी पेशी क्या होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रीय तथा सिरों से पतली तरकू रूपी, आप यहाँ पे देख रहे हो, तरकू रूपी होती हैं। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिससे ये आरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जा सकता है। ये श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। तो बच्चों हमने अपनी वर्कशीट है उसे अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसके प्रश्न और करते हैं उन्हें सॉल्व। तो आप पहला प्रश्न देखिए अपनी वर्कशीट का, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो चलिए बच्चों इसका फटाफट से हम आंसर देखते हैं। बच्चों ये रहा आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर, आप इसे देखो और अच्छे से उतार लेना आप अपनी कॉपी में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़े थे 5 प्रकार के होते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसको आप अपने प्रश्न नंबर 2 का आंसर है इसमें कर लेना। एपिथेलियम ऊतक 5 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना। चलिए अपना प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेखीय, आरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर ये है, यहाँ पे आपको दिख रही है रेखीय पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ से जैसे मैं निशान लगा रही हूँ उतना आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, बस ये हो गया और फिर ये कर लेना है आपको यहाँ तक। और इसके बाद ये जो मैं लगा रही हूँ निशान, 1 मिनट, होती हैं और इन्हें हम रेखीय पेशी भी कहते हैं। आपको इतना कर लेना है। ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है आपका, अच्छे से आप कर लेना अंतर में आप। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में ग्रैंथिल और घनाकार एपिथेलियम ऊतकों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। बच्चों ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ये है आपका उत्तर प्रश्न नंबर 4 का। तो ये आप देख लीजिए, पहले में आपको ये लिखना है, इसमें पूछा था कि ग्रंथियाँ और घनाकार एपिथेलियम में, तो पहले आप ये लिख लीजिए। उसके बाद आपके लिए लिखना है ये, उसके बाद आपको लिखना है ये, देख लीजिए इसके, ये कर लेना, दोनों में अंतर हो जाएगा।
और आपकी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।